राम राम भाई, आप सभी को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो पिछली बार जो पेपर हुआ था 2022 में, उन तीनों शिफ्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है उसको भी एनालाइज करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड जो सब्जेक्टिव है उसका भी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ये पीडीएफ मैं बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें प्रॉपर डिटेल में यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो सब कुछ यहाँ पर आपको एनालाइज करके बताया हुआ है। तो ये पीडीएफ भी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। फ्री में आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अब भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। जो 24 नवंबर को 22 नवंबर को शिफ्ट सेकंड यहाँ पर जो हुआ था, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है भाई, जीके के अंदर क्या करंट अफेयर मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में। इंग्लिश में कितने आते हैं? 20 आते हैं भाई, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रॉपर एक इंग्लिश बेस होता है, जहाँ पर बस ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स आपके हो गए जीके एंड जीएस के, एंड प्लस इंग्लिश के जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एंड सब्जेक्टिव की ऐसे लेटर प्रीसीज ट्रांसलेशन ही होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रॉपर कौन कौन से टॉपिक है। तो भाई ये जो टॉपिक है ना, इस साइड आप ये देख रहे हो, ये जो टॉपिक है ये है भाई वो टॉपिक जो पिछली बार आए थे। यहाँ पर शिफ्ट 1 की ये जो कॉलम है ये बता रहा है कि भाई कौन सी शिफ्ट में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट 2 में से यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड शिफ्ट 3 में से, ठीक है। तो इस तरह से तो भाई ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ट्रीटीज, एग्रीमेंट, रिवोल्ट, मूवमेंट, एक्ट, गवर्नर, ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट भी लगाओगे ना, वहाँ पर भी है ना आपको मतलब लगभग जो मॉक टेस्ट होते हैं वो पीवाईक्यू बेस पर ही बनाए जाते हैं, कुछ आइडिया लगाकर कौन रेलिवेंट टॉपिक पे मॉक बनाए जाते हैं। तो ये आप जो टॉपिक करोगे ना, इससे आपके मॉक में मार्क्स अच्छे आने के चांस हो जाते हैं, एंड इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, हिस्ट्री में आपको ये करके जाने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी की एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। उससे पहले भाई आपको बता देते हैं कि आप जो सब्जेक्टिव जो पेपर है ना उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए भाई ये वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको एसए की प्रैक्टिस करनी है, एसए पे आ जाना। यहाँ पर आपको इनिशियलाइज मोड करना है, जो आपका एग्जाम में जिस तरह से होता है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो यूर एम्बिशन इन लाइफ, इसके बारे में आपको पूरा एक ऐसे लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर टॉपिक दिया जाएगा, एंड यहाँ पर आंसर, एंड यहाँ पर कुछ भी आप जो ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर आप सबमिट करोगे ना, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट में जाके जैसे एनालाइज भी ओके करोगे, तो भाई यहाँ पर प्रॉपर आपका मार्क्स बता देंगे कितने 10 में से 1 नंबर बने, क्या आपने गलती की थी, क्या आपको सुधार करना है, कौन कौन से मिसिंग कीवर्ड थे, क्या आपने स्पेलिंग गलत की, प्रॉपर ग्रामर एंड वोकैब, ये सब कुछ आपको अच्छे से बता देगा, एंड एक आइडियल मॉडल आंसर जो इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। तो वो आप यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हो। इसी इस तरह से आप सेम प्रीसीज हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, लेटर हो गया, सेम इसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रांसलेशन में। एंड यहाँ पर एक अच्छी बात ये है भाई, यहाँ पर पीवाईक्यू और मॉक का अलग से सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मॉक और पीवाईक्यू दोनों लगा सकते हो। एंड अब आगे बढ़ते हैं भाई आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो भाई यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आपके से वो पूछे गए थे भाई कौन से आर्टिकल में से कौन सा वो आता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट पावर के ऊपर जितने भी आर्टिकल है भाई प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सारे करके जाना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, भाई जैसा कि आपको पता है कोर्ट से रिलेटेड है, तो कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 72 के बारे में पूछा था। रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट इनके रिगार्डिंग था। आर्टिकल 174 के बारे में था कि भाई कितने मंथ्स का गैप होना चाहिए, तो 6 मंथ का गैप। तो यहाँ पे आप स्टेट लेजिस्लेटिव सेशन ये हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एमआरटीपी एक्ट के बारे में था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में था। तो भाई यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक के प्रॉपर क्वेश्चन वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे भाई कौन से क्वेश्चन से क्या करना है। हिस्ट्री होगी एंड होगी, एंड अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई थोड़ा वाइड है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं जियोग्राफी से। इंडियन रिवर से था, माउंटेन पीक से था। इंडियन रिवर से क्या था भाई, चेनाब जो रिवर है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो हिमाचल प्रदेश। P17A फ्राइट डोंगरी लॉन्च्ड इन उगली, तो इससे रिगार्डिंग था, मतलब थोड़ा एडवांस पूछा गया था, वो नहीं है कि भाई थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछ लिया हो। माउंटेन पीक के बारे में पूछा गया था, कौन सी नहीं है उत्तराखंड की, ठीक है। ईस्टर्न घाट से पूछा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग भाई तीनों शिफ्ट में तो मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये स्टार करके चले जाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पढ़ के ही जाना, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेक से था, पोर्ट से था, नेशनल वाटरवेज, सोइल टाइप, फॉरेस्ट टाइप। इनको क्या करना भाई, सोइल से भी आपको मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें भी दो शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, आपको यहाँ पर नीचे आओगे ना आप इस पीडीएफ में, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा भाई कौन सी शिफ्ट में से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे ना, तो यहाँ पर हिस्ट्री 20%, ज्योग्राफी 20%, करंट अफेयर 15%, आर्ट एंड कल्चर 15%, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर की हाईलाइट देखोगे ना, 5 ईयर प्लान। अब इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की, वहाँ पर आप चेक करना 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, डांस फॉर्मेशन, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पीडीएफ को आप अच्छे से घोल के पी लेना, ठीक है भाई, आपको लगभग आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, भाई 5 ईयर प्लान जो नीचे दे रखा था, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। बजट 1991 1992 के बारे में था, ठीक है, पूछा हुआ था। फिस्कल डिफिसिट इसके बारे में था। टैक्सेशन, कोस्ट कंसेप्ट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जरूर करके जाने। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस इसमें पूछे जाती है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। आईआईटी की रिसर्च के ऊपर था, एक्सरेज के बारे में था, इंजाइम्स के बारे में था। इंजाइम्स का तो भाई टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड विटामिन वेरी इसके रिगार्डिंग था। बोरेक्स, एयर क्वालिटी, कंप्यूटर रिलेटेड एंड वोल्केनोज के ऊपर था, ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। करंट अफेयर कब से कब तक की पढ़नी है, एंड जो दूसरी है भाई, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 8 से 10 टॉपिक्स आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। एंड करंट अफेयर जैसे 2022 के इवेंट के बारे में पूछा गया, तो मतलब जो प्रेजेंट ईयर की थी ना, उसके रिगार्डिंग ही पूछा गया था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, इसको भाई जरूर करके जाना। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 यहाँ पर अच्छे से पूछा गया। नीरज चोपड़ा जी के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछा गया था। डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, तो एमओयू साइन हुआ था 5 ईयर के लिए, किसके साथ हुआ था, भारत और किसके साथ हुआ था, वो एमओयू पूछा गया साइन। ओलंपिक्स के बारे में था, चेस ओलंपियाड 2026, अब से 4 साल बाद की, यहाँ पर 2022 में 4 साल बाद के लिए पूछा गया था भाई कौन होस्ट करेगा, होस्ट कंट्री कौन होगी चेस ओलंपियाड की, ठीक है, तो उसके बारे में था। तो भाई ये दोनों टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। एक तो चेस ओलंपियाड के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग 2 थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग 2 थे, ठीक है। उसके बाद स्पेस के रिगार्डिंग था। ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था। डिफेंस इक्विपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसके बारे में तो चलो कुछ नहीं पूछा गया था, ये ऐसी टॉपिक ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको आपके हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लासिकल डांस से रिगार्डिंग, सत्रिया मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम भक्ति मूवमेंट कौन सा लिया गया था, वो तीनों शिफ्ट में पूछा गया। क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिक, हिंदू कैलेंडर के बारे में था एक क्वेश्चन, एंड म्यूजिकल फॉर्म्स के बारे में था। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पीडीएफ भाई जरूर वो करके जाना। अब ये जो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो के बाद वापस डाल दूंगा, उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एंड भाई उसके बाद बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो भाई बेस्ट आपको मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। 2026 के मॉक टेस्ट है ये, यहाँ पर आपको 1800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 15 तो आपके फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड 30 आपको मिलेंगे सेक्शनल। यहाँ पर करंट अफेयर का अलग से सेक्शन ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से रैंक भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 है, यहाँ पर आप रैंक चेक करोगे तो भाई मनोज भाई 53 नंबर ले के ऊपर है, 70 में से 53, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। 10th नंबर में 50 नंबर वाले भाई है, तो ये अच्छे से आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये टेक का दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिज्यूमे किया, यहाँ पर देखो एक तो एनालिसिस प्रॉपर होगी, हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पर एनालिसिस होगी, जीके जीएस होगी, ठीक है। एंड अगर आपको क्या है कि भाई इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरह से आप इसका एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रीटेक पे ओके किया एंड स्टार्ट एग्जाम, यहाँ पर देखो प्रॉपर टाइम चल रहा है, आपका नाम कितने आपने सिलेक्ट किए हैं, कौन सा आपने कर दिया, ठीक है, आंसर दे दिया, एंड इस तरह से आपके यहाँ पर वो होगा, ठीक है। करंट अफेयर के सेक्शन पे ओके करोगे तो यहाँ से करंट अफेयर पे आ जाओगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं भाई आगे
जो अपना स्कीम एंड पोर्टल है भाई, स्कीम का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कीम का तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम किसान से रिगार्डिंग था, सीबीएसई पोर्टल, ये 2022 के करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो यहाँ पर स्कीम्स एंड पोर्टल पूछे गए। तो इसी तरह से 2026 और 25 में जो है ना भाई वो करके जाना है, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एंड इवेंट, जैसे कि आपको पता है भाई यहाँ पर ऊपर करंट अफेयर में पता था भाई नीरज चोपड़ा जी के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्रिकेट हो गया, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई जरूर करके जाना स्पोर्ट्स, स्कीम एंड डांस है, ठीक है। एंड यहाँ पर मिसलिनियस भाई जो टॉपिक्स मतलब एक आधी बार पूछे गए हैं, तो जैसे बुक्स एंड ऑथर, सोशल रिफॉर्म, टीन प्रोडक्शन, बुद्धिस्ट साइट, क्लासिकल डांस, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश सेक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पर इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम एंड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो जरूर करके जाना है भाई। यहाँ पर फिलिप्स जो आएंगे ना वो प्रेपोजिशन की लगभग पूछे गए थे। यहाँ पर आप तीनों शिफ्ट में देख सकते हो कौन कौन सी प्रेपोजिशन पूछी गई थी। एंड साइनोनियम, रिडेम्पशन, कंजर्व एंड यहाँ पर इरोड, इंसेन, डिस्टिंग्विश, ये इस तरह की साइनोनियम पूछी गई थी। एंटोनियम्स देख सकते हो, सेंस्योर, डिस्कॉर्ड एंड डिस्पेयर। यहाँ से आप इस तरह से आप एंटोनियम साइनोनियम चेक कर सकते हो। इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। वाइल्ड गूस चेज, टू हैव स्टिकी फिंगर्स, बेल द कैट, टू बी इन द सूप, टू सिट इन द फेंस, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए। स्पेलिंग्स एरर हो गए। तो भाई ये टॉपिक्स कुछ है जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करके ही करके जाने हैं। रिपीटेड इंग्लिश के कौन कौन से थे, तो जैसे यहाँ पे टू हैव स्टिकी फिंगर्स ही रिपीटेड किसी में नहीं था, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग्स में था। प्रेपोजिशन फॉर और विद के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन पूछी गई थी। ट्रैवलिंग के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। गेट्स ऑन, अलोंग विद, इन के साथ क्या आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं भाई, सब्जेक्टिव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये यहाँ से आपको जरूर ये क्या करना है आपको, या तो आप जो ये सब्जेक्टिव वाली वेबसाइट है यहाँ पर आकर आप इन जो ये सेम PYQ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको आप लगा लेना, ठीक है। तो और यहाँ पर शिफ्ट 1 में देखो, ए मॉर्निंग इन द पार्क, अटेंडिंग इन इंडियन वेडिंग में यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ। यही सेम ऐसे आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। PYQ पे आओगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पर हर एक किसी ना किसी पेज पे आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे PYQ, ठीक है। तो ये सारे, ए मॉर्निंग इन द पार्क, ये रहा देखो भाई जो ये PYQ आया ना, तो यहाँ से आप ये अटेंड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेटर क्या था, इनवाइटिंग फ्रेंड टू स्पेंड ए फ्यू डेज, ऑर्डरिंग टेक्स्ट बुक, तो यहाँ से आप प्रीसीज की यहाँ पर देख सकते हो। मीडिया एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया रोल्स शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। शिफ्ट 3 में लव ऑफ पावर, इरेशनल पॉलिसीज एंड डेस्क जॉब हेल्थ इश्यूज, डेस्क जॉब एंड हेल्थ, यहाँ पर ये क्या था भाई दोनों, अच्छा ये टॉपिक दिया गया था, इसका टाइटल इस तरह से दिया गया था। ट्रांसलेशन क्या था भाई, रोल ऑफ टीचर एज आइडियल ऑफ स्टूडेंट्स, डोरी सिस्टम एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये आपके इस तरह से है भाई सब्जेक्टिव का। एंड यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स कौन से थे, जो कि 2 या 3 बार आपके आए हुए थे। जैसे अचीवमेंट के बारे में था, नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जो कि 2 क्वेश्चन आए थे। एंड कालीबंगा इंडस वैली साइड के रिगार्डिंग था। मोहिनीअट्टम 5 ईयर प्लान्स 3 क्वेश्चन थे। इडियम एंड फिशेस जो टू हैव स्टिकी फिंगर्स 2 शिफ्ट में पूछा गया था भाई। टू बी इन द डोल्ड्रम 2 शिफ्ट में पूछा गया था। आर्टिकल 72 जो कि यूनिक था, पूछा ही गया था, ठीक है। पाखरा नंगल डैम था, कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग था। तो ये भाई ये जो PDF आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से इसको कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।